अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास काइनेमेटिक्स पेज नंबर 57 के ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 के पार्ट डी के अंदर। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 to 40 सेकेंड्स 40 मीटर पर सेकेंड्स इन 8 सेकेंड्स। यानी कि एक बस है जो स्पीड अप होती है, जिसकी पहले जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और फिर बाद में उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और ये जो स्पीड का चेंज है वो 8 सेकेंड के अंदर आता है। तो ये इसकी कंडीशन थी। अब आपको पता है जो वेलोसिटी शुरू में होती है उसको हम इनिशियल कहते हैं और उसको हम वी आई से लिखते हैं। बाद की जो वेलोसिटी होती है उसको फाइनल कहते हैं और वी एफ से लिखते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो तीन चीज़ें गिवन है, मालूम करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये तीन फार्मूला हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, वो यहाँ पर हमें यूज़ करना है। अब फार्मूला यूज़ करने का तरीका क्या होता है, हम ये देखते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ। अब जैसे गिवन में ये तीन चीज़ें दी हुई हैं और ये अननोन है, तो हम इन तीनों इक्वेशन में देखेंगे कि तीनों इक्वेशंस के अंदर ये तीनों चीज़ें किस जगह पर हैं। वो इस जगह हैं, वी एफ, वी आई और ए, तीनों यहाँ पर है, और जो अननोन है वो भी यहाँ है। लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन में जाते हैं तो यहाँ वी एफ नहीं है, एस है, और टी हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें अननोन हो रही हैं, एस बी और टी बी, और वी एफ जो गिवन है वो ऑलरेडी यहाँ नहीं है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि टाइम की जगह एक्सेलरेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा, और डिस्टेंस भी है, तो ये फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फार्मूला को डिसाइड करते हैं कि हमें वो यूज़ करना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ की वैल्यू 40 है, वो लिख ली। वी आई की वैल्यू 20 है, ए की जगह ए आ गया, मालूम करना है, टी की जगह 8 आ गया। वी आई यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ भेजेंगे 40 माइनस 20 हो जाएगा, और 8 को डिवाइड कर देंगे 20/8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जो रोड के ऊपर चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। फिर लिखा हुआ है, एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, तो एक्सेलरेशन है। और कह रहे हैं कि आप बस की फाइनल वेलोसिटी बताओ, यानी कि वी एफ बताओ 6 सेकेंड के बाद कितनी होगी। तो वही तीनों चीज़ें और वही वी एफ है, यानी सेम डेटा है हमारे पास। बस फ़र्क ये कि पिछले वाले क्वेश्चन में ए मालूम करना था, वी एफ दिया हुआ था, यहाँ ए दे दिया और वी एफ मालूम करना है। तो सीधा सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वी आई की जगह 15 लिखेंगे, प्लस आ जाएगा ए की जगह 5, टी की जगह 6, 5 6 30, 30 प्लस 15 45 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं, अ कार स्टार्ट्स मूविंग विद रेस्ट। अब एक गाड़ी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट में स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा ज़ीरो रखेंगे। अगर ये लिखा हुआ आता है एक गाड़ी चल रही है और बाद में रुकती है, तो बाद में रुकने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और फिर लिखा हुआ उसकी एक्सेलरेशन 5 हो जाती है, और डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर का कवर करती है, तो आपको टाइम निकालना है। अब देखो डेटा में डिस्टेंस आपके पास एक नई चीज़ आ गई है, और वी एफ यहाँ से गायब हो गया, और टी आपको मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब एस कितना दिया हुआ है 50, वो लिख लेते हैं। वी आई हमारे पास 0 है, टी मालूम करना है, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1/2। ए कितना दिया हुआ 5, वो आ जाएगा। 0 टी ज़ा 0 हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे, लिखेंगे ही नहीं। 5 1 ज़ा 5, 5/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और टी स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर डिवाइड है, तो 50 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20, और टी पर स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पर रूट लेंगे, तो 20 का रूट हो जाएगा 4.4 सेकेंड, हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट सी है हमारे पास। 5 के पार्ट सी में कह रहे हैं, अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं और उसकी जो हाइट है जहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 50 मीटर की है।
तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं और वो नीचे आती है तो टकराने से एक लम्हा पहले उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, वो हमें बतानी है क्या है। आपको पता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल नीचे आती है या ऊपर जाती है तो उस सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से होती है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स होती है और इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 हो जाएगा। तो डेटा के हिसाब से थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, ए को जी में कन्वर्ट कर देंगे, एस को एच में, यहाँ पर वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 2 आ गया, 9.8, 50 आ गया, ये मालूम करना है, वी आई 0 है तो इनको मल्टीप्लाई करा 980 हो गया और रूट ले लेंगे दोनों साइड पर तो 31.3 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ही पार्ट डी है हमारे पास। पार्ट डी में कह रहे हैं इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो उस सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो -9.8 हो जाता है। पिछले सवाल में ऊपर से नीचे आ रहा था तो प्लस था, इधर नीचे से ऊपर जा रहा है तो -9.8 है। और वेलोसिटी इन्होंने खुद दे दी है, वी आई 50 है तो ऊपर जाकर बॉल कुछ सेकंड के लिए रुकेगा तो इस वजह से हमने फाइनल 0 कर दिया। और हाइट जो है वो हमें बतानी है क्या है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए वही थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। 2 लिख लिया, एक ही जगह -9.8, एच आ गया, वी एफ 0 है, वी आई -50 हो जाएगा, -50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करा 9.6 डिवाइड करेंगे तो आंसर 127.5 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट ई भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। पार्ट ई कुछ इस तरह से कह रहे हैं अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, यानी एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है 70 मीटर है। तो इस कंडीशन में वी आई 0 हो जाएगा और बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो 9.8 पॉजिटिव रहेगा। टाइम हमें बताना है तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह 70 रख लेंगे, वी आई 0 हो गया, टी एज इट इज़ आ गया, ए की जगह 9.8। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, 4.9 हो जाएगा, ये 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। 4.9 को यहाँ डिवाइड करेंगे 14.2 आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे तो 3.76 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। साथ ही जो है इसकी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व तो होती हैं लेकिन इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बहुत है। तो एग्जाम्पल अगर 1 देखो, 1 तो बहुत आसान है, जस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, 2 वाली भी ऐसी थी। एग्जाम्पल 4 जो है वो थोड़ी सी चेंज है। सवाल में कुछ इस तरह से कह रहे हैं मोटर साइकिलिस्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन, यानी एक मोटरसाइकिल वाला अपनी बाइक चला रहा है और वो मोटरसाइकिल को स्लो करने के लिए जैसी ब्रेक अप्लाई करता है तो वो इस स्पीड से पहले चल रहा है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड कम होकर ये हो जाती है और ये सारा काम होता है 5 सेकंड में। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा से कम होती है तो उसकी एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन कहते हैं, लेकिन होती वो बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। तो डेटा के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है हमें। अब वी एफ 3 हो गया, ये 10 हो गया, इसको वहाँ भेजेंगे, 3 - 10 -7 आएगा और 5 डिवाइड करेंगे तो -1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। डीसेलरेशन जो है हमारे पास हमेशा नेगेटिव आती है, हमेशा नेगेटिव आएगी। एग्जाम्पल 5 देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 5 में कह रहे हैं अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखो कह रहे हैं गाड़ी पहले चल रही है, तो जब चल रही है तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने ये करा है, कह दिया आपको आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो वेलोसिटी का डिक्रीज़ और इंक्रीज़ एक्सेलरेशन कहलाता है। अब उन्होंने सीधा सीधा आपको नहीं बोला कि वो एक्सेलरेशन है, इन्होंने वर्डिंग्स चेंज कर दी, लेकिन है वो और डिक्रीज़ में होने की वजह से माइनस में। तो ये हमने वैल्यू लिख ली। अब सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस बताना है तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 75 मीटर आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 के बाद इसकी हम एग्जाम्पल 6 और 7 भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 6 और 7 में हमारे पास क्या है देख लेते हैं जी। तो एग्जाम्पल 6 में आपको ये कह रहे हैं कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड,
एक मोटरसाइकिल वाला है जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपनी मोटर बाइक चला रहा है, तो उसको हमने वी कह दिया। और कह रहे हैं कि वो फिर एक्सेलरेट होता है इससे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है 10 सेकंड में। तो आप डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो डेटा के हिसाब से हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी की जगह 40 आ गया, टी की जगह 10 आ गया, प्लस 1/2 ए की जगह 8 आ गया और टी स्क्वायर की जगह 10। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 4 10 ज़ा 100। तो ये भी 400 400 800 मीटर आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है, उसको हम अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, और जी ऊपर जाने की वजह से -10 या -9.8 दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो। टाइम मालूम करना है, सीधा सीधा फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, सॉल्व करोगे और टाइम आपके पास 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।